फाइनेंशियल सर्विसेज के पीएमएस के मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष चतुर मोहता मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आशीष, गुड मॉर्निंग। आशीष, मार्केट में क्या वापस रिस्क ओपन हो रहा है रिसेंट लोस तोड़ने का, जिस तरीके से आज बैंक निफ्टी 1100-1200 पॉइंट नीचे है? बिल्कुल, तो अनुज देखिए बहुत ही अच्छी 2 दिन की रिकवरी हमें देखने को मिली, बट जिस तरह से जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कंटीन्यूअसली बाजार के आसपास नजर आ रही है और इसको लेकर के कोई क्लैरिटी कहीं पे भी ना ना बन सकती है और ना कोई इसको प्रेडिक्ट कर सकता है, तो डेफिनिटली मार्केट इस वोलेटिलिटी में वीकनेस जो है सेल ऑन राइज एक तरीके से हमें देखने को नजर आ रहा है। और ये सिर्फ इंडिया मार्केट कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, हमें देखना है कि क्रूड के चलते जो इन्फ्लेशन है वहां पर भी एक बहुत बढ़त नजर आ सकती है, जिसके चलते आप देख रहे हैं ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की एक बात शुरू हो रही है। और ये क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आपकी जो बॉन्ड यील्ड्स है, ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स है वर्सेस जो इंटरेस्ट रेट है, उसमें एक जो गैप है वो बहुत बड़ा गैप है और जो क्लियरली रिस्क को इंडिकेट करता है। तो अगर से बॉन्ड यील्ड्स यहाँ से और फर्दर बढ़ती है तो इक्विटी के लिए वो वैसे भी थोड़ा सा एक कठिन समय रह सकता है। और हम मल्टीपल्स की डेफिनेटली बात करते हैं कि आज मार्केट 17 साढ़े 17 के पी मल्टीपल पे फॉरवर्ड पे, पर तकलीफ है कि अर्निंग कट्स भी जो है वो बाजार को परेशान करेंगे। और अब जो बातें आ रही है कि कहीं ना कहीं जो अर्निंग्स है नेक्स्ट 2 सालों के अंदर में, उसके अंदर में ईपीएस एस्टिमेट्स कट होना शुरू हो चुके हैं और उसके चलते डेफिनेटली जो मल्टीपल है वहां पर भी हमें तो लगता है थोड़ी सी डाउन ट्रेडिंग देखने को नजर आएगी। तो मेरा ये मानना है कि बाजार में जब तक 24,000 के ऊपर बाजार नहीं निकलता, तब तक ये रिस्क ऑन मोड रिस्क ऑफ मोड बना रहेगा और शायद हम 21,500 तक के लेवल भी बाजार में देख सकते हैं। 21,500 तक ड्रिफ्ट होने के चांसेस लग रहे हैं। बीइंग ए पीएमएस मैनेजर आशीष, आप इस वक्त बार्गेन बाइंग कहाँ कर रहे हैं? कोई ऐसा चंक जो आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया हो जिसको अगले 21,500 तक के आप लोग आउटलुक के मुताबिक अगर निफ्टी वहाँ जाता है तो आप लोग ट्रांचेस में बाय करेंगे? जी, तो वीरू देखिए हमने ये बात कही कि जब इस तरह का एनवायरनमेंट है जहां इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, यील्ड्स बढ़ने वाली है, जीडीपी ग्रोथ स्लो डाउन होने वाली है और कमोडिटीज सप्लाई शॉक बना रहे, तो ऐसे एनवायरनमेंट में हमने देखा है कि जनरली जो वैल्यू थीम है वो ज्यादा बेहतर करती है। इसका मतलब जिन कंपनीज में डिविडेंड यील्ड अच्छी है, जो लो प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रही है, लो पीई मल्टीपल पे है और ऐसे में ज्यादातर एनर्जी के जो स्टॉक्स है वो काफी इंटरेस्टिंग नजर आते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स हमें अच्छे लग सकते हैं क्योंकि वहां पे वैल्यूएशन कंफर्टेबल है और क्रेडिट ग्रोथ का जो एनवायरनमेंट है वो भी प्रॉमिसिंग है। तो सीपीएससी, पीएसयू बैंक्स, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, कोल इंडिया जो हाई डिविडेंड यील्ड पेइंग स्टॉक्स हैं, ये हमें एक अच्छी थीम नजर आती है। और साथ ही साथ बैंक्स, क्योंकि बैंक्स राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में बेहतरीन परफॉर्म करते हैं। दूसरी चीज जो हमें हमें लगती है कि जो थोड़ी सी थीमेटिक थीम हमें पसंद आती है, हमने इसकी चर्चा पहले भी की है, ये है पूरा जो सीडीएमओ की अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इस स्पेस में आप देखेंगे 25% की प्रॉफिट ग्रोथ आने वाले कई सालों तक देखने को नजर आ सकती है, क्योंकि इन कंपनीज के अंदर में जो इनोवेटर्स के साथ इन कंपनीज के टाई अप बढ़ रहे हैं, उसके चलते हमें लगता है कि जो चाइना प्लस वन या बायोसिक्योर एक्ट की बात जो होती है उसका बेनिफिट क्लियरली कंपनीज जैसे कि लॉरस लैब, डिवीज और नवीन फ्लोरिन जैसी जो कंपनीज है, ये इसके बड़े बेनिफिशियरी बन सकते हैं। तो हमें ये सीडीएमओ की अपॉर्चुनिटी भी काफी प्रॉमिसिंग नजर आती है। आशीष, ये जो अब वापस अब सरकार विंडफॉल टैक्स तो नहीं बोल रही है उसको खत्म कर देगा, लेकिन एक तरीके से विंडफॉल टैक्स का ही कमबैक हुआ है। जो डीजल और एटीएफ के एक्सपोर्ट पर टैक्स लगाया गया है और आज रिलायंस पर बड़ा इम्पैक्ट है उसका, 2.25% नीचे। इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं और रिलायंस पर क्या व्यू है आपका? बिल्कुल अनुज, आपने सही कहा कि ये एक हमेशा हमारे मार्केट की प्रॉब्लम है कि अगर से क्रूड बढ़ता है तो हम ये नहीं कह सकते कि क्लियर बेनिफिट ओएनजीसी या ऑयल इंडिया को मिलेगा, क्योंकि विंडफॉल टैक्स अदर डायरेक्टली विंडफॉल टैक्स के फॉर्म में आएगा या किसी ना किसी तरह से इन कंपनीज को जो राइजिंग क्रूड का पूरा बेनिफिट है वो मिलने को नजर नहीं आता। और इंडिया की अगर से हम बात करें तो देखिए जब से जीडीपी में एक्सपेंशन हुआ है तो $90 तक के तो हमारी कैपेसिटी है उसको एब्जॉर्ब करने की, बट $90 के बाद जब क्रूड ऊपर जाता है तो वो पूरी इकोनॉमी को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करना शुरू करता है और जिसका कहीं ना कहीं इफेक्ट इन ऑयल ऑयल कंपनीज को, चाहे वो रिलायंस हो, एनजीसी हो, ऑयल इंडिया जैसी कंपनीज हो, इनको भी देखने को नजर आता है। और डेफिनेटली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को तो डेफिनेटली उसका एक बड़ा नुकसान देखने को नजर आता है। तो हमें लगता है कि इसका पूरा बेनिफिट क्रूड का हम कभी भी पूरी तरह से नहीं ले सकते कंपनीज, और इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली इन स्टॉक्स में मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में बना रहेगा।
ऑलराइट आशीष, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू रखने के लिए।